माननीय मंत्री महोदय का जवाब मिला है और जवाब में मेरा सवाल था, नियोजन इकाई के पास लंबित है शिक्षकों का जो है चिकित्सा अवकाश अनुसार और कई तरह के अवकाश का मैं उठाया था, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ये सब चीज जवाब में दिया गया है कि डीओ के ऑफिस में कोई लंबित नहीं है, लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो नियोजन इकाई के मुख्य जो होते हैं नियोजनकर्ता वो होते हैं डीडीसी, और डीडीसी के टेबल पर वहां लंबित है विगत 1.5 साल से। मैं खुद भी जाकर के मैं मिल करके अपील किया था। पूरा पूछिए अजय जी पूरा। तो इसीलिए मेरा है कि नियोजन इकाई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी, तो जवाब जो ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है, वो कब तक पूरा होगा, इसका निष्पादन होगा। मेरे पास लिस्ट है कि जिनका आवेदन है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अन्य जिलों में भी मामले लंबित हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सूची दे दें। अन्य जिलों का, कई जिलों का हमने निष्पादन कर दिया। इस तरह के मामले शिक्षक हमसे मिले थे, इस तरह के मामलों में उनका निष्पादन हो चुका है। अगर आपके पास सूची हो गई थी आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। अन्य जिलों में हम लोगों ने निष्पादन किया है इसका। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, अब क्या भाई आप हो गया? सर मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से किसी शिक्षकों का पेंडिंग करके अगर डीडीसी ने रखा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है सरकार की? नहीं। पहले क्या कारण कराने दीजिए ना। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 1.5 साल से लंबित रखा है उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की इच्छा रखती है कि नहीं? अभी तो आपने लिखा है कि उनके लंबित कार्यों का निष्पादन कब तक करेंगे, वो तो पूरा होने दीजिए ना, पूरा होने दीजिए। बैठ जाइए। नहीं सर 15 दिन में कहा, 15 दिन में कहा, वो ठीक है, लेकिन एक ललित बाबू सुनिए, मेरा बोल रहे हैं। अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं। अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं। प्रश्नकर्ता को बैठा दें। प्रश्नकर्ता को बैठा दें। बताइए सदन में सर जब कोई विधायक खड़ा होकर के बोलता है तो मैं यह भी कह रहा हूं कि मैं डीडीसी को जाकर के मैं बोला और 2 बार मैं बोला, फिर भी नहीं किया, तो एक विधायक अपनी बात को, अपनी वेदना को कहां रखेगा? मैं सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा कहना। बैठ जाए। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी पूछता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत जवाब आया है महोदय जी, लेकिन अस्वीकृत है। लेकिन मेरा मांग था कि वहाँ छात्रावास जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसलिए वहाँ के दलित महादलित के छात्रों को रहने में असुविधा हो रही है। वहाँ नवीकरण भवन बना दिया जाए ताकि वो सुदूरवर्ती इलाके में रहकर पठन पाठन न करना पड़े। तो कहा गया कि संचालित नहीं है, तो जब जीर्ण शीर्ण रहेगा, रहने योग्य नहीं रहेगा जगह, तो लोग कैसे रहेंगे? तो उसे नवीकरण किया जाए और छात्रों को सुविधा दी जाए। माननीय मंत्री, वैसे ये जो जवाब है, आप जवाब अगर पढ़ेगी तो ये लिखा है कि वहां तो निर्मित नहीं है। नहीं है, जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसको नवीकरण बना देना चाहिए ना। छात्रों की तो जांच का विषय है, जांच करवा ली जाए तो पता चलेगा वहाँ छात्रावास का जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिसके कारण लोग नहीं रह पा रहे हैं, इधर उधर रह के पठन पाठन कर रहे हैं। तो वहाँ नवनिर्मित छात्रावास बना दिया जाए। माननीय मंत्री है इसकी जांच कराने के लिए, तो सरकार जांच करा देगी।
श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री समीम अहमद, पूरा पूछिए। महोदय, मैंने जो क्वेश्चन किया है उसी को जवाब में प्रविष्ट कर दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? आपको प्रश्न के खिलाफ जवाब आए? न उसका जवाब ही नहीं है, प्रश्न को ही जवाब बना दिया गया है। बोलिए। इसमें मेरा प्रश्न यही है कि सरकार जब मदरसे के स्टाफ को पेमेंट करती है, शिक्षक को पेमेंट करती है, तो भवन को देख रेख करने के लिए पैसा नहीं देती। यही मांग मेरा है कि पैसा भी क्यों नहीं देती है सरकार। तो मदरसे का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, हम पेमेंट कर रहे हैं, सरकारी मदरसे हैं, तो उसको देख रेख करने के लिए हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे। इस पर विचार करके, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, इस पे विचार करके मदरसे का भी देख रेख किया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि जहाँ तक वेतन इत्यादि का प्रश्न है, 2024-25 में हम लोगों ने 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति और विमुक्ति भी दे दी है और वेतन मिल भी गया। जहाँ तक अभी तक प्रावधान नहीं है कि इस तरीके से जीर्णोद्धार का जैसे अन्य स्कूलों का था, तो इस पर कई बार कई माननीय सदस्यों से इस तरह की अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं। इस बार इस वित्तीय वर्ष में हम उस पर विचार करेंगे कि इस मामले को कैसे इसका निष्पादन हो। तत्काल इसका प्रावधान नहीं है, इसका आपका जो विचार है उस पर हम लोग निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। श्री आलोक रंजन। अध्यक्ष महोदय, पेमेंट हो रहा है, बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है, तो वहाँ पे तो चिन्हित करके इसको बनाने की जरूरत है कि बच्चे पढ़ सकेगा। सरकार ने बताया पेमेंट जब हम कर रहे हैं और बैठने के लिए जगह नहीं है, इस पे विचार कब तक कराने का विचार रखती है सरकार? सरकार तो जवाब नहीं रही। हमने तो जवाब दिया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक गप नहीं करी। इस बार इस वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रावधान करने के संबंध में, चूंकि प्रावधान नहीं है इसलिए इस पर विचार करेंगे। श्री आलोक रंजन। अजमेर जी पूरा पूछिए। जी, माननीय मंत्री जी से आग्रह है, 13 नंबर वार्ड गोपालपुर में 300 आबादी महादलित परिवार का 1.5 किलोमीटर तक कोई शिक्षा पाठन के लिए नहीं है, पर बहुत बड़ा परेशानी है। ये लेकर के हम मंत्री से आग्रह करेंगे, एक वहाँ विद्यालय बनाने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माने के अनुसार तो वहाँ पर विद्यालय अवस्थित है 1 किलोमीटर के जो रेंज में, लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो वो अपना प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे, भूमि की उपलब्धता पर और बसावट में कितने बच्चे हैं उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। धन्यवाद। श्रीमती रश्मि वर्मा। महोदय, प्रस्तुत प्रश्न के प्रसंग में कहना है कि गुरुआ विधानसभा के क्षेत्रांतर्गत गया जिले के गुरुआ, गुरारी, परैया प्रखंड आते हैं। गुरुआ प्रखंड शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत तथा शेरघाटी अनुमंडल में SMSG कॉलेज शेरघाटी एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में पूर्व से संचालित है। इसी प्रकार गुरारी एवं परैया प्रखंड टेकारी अनुमंडल के अंतर्गत है तथा टेकारी अनुमंडल में SNS कॉलेज टेकारी अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में पूर्व से संचालित हो रहा है। स्पष्टतः गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले तीनों प्रखंडों के अनुमंडल मुख्यालय में पूर्व से डिग्री कॉलेज संचालित हो रहे हैं तथा उस विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को संबंधित अनुमंडल मुख्यालयों में उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। महोदय, हमने कहा था कि मेरे गुरुआ विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है महोदय। इन्होंने बोले कि सरघाटी में है, वो अनुमंडल में है सरघाटी। मेरा गुरुआ विधानसभा 2 अनुमंडल में आता है, एक टेकारी एक सरघाटी। तो महोदय 2 अनुमंडलों में है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरे विधानसभा के लोगों को भाई वहां पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है दूर। तो मेरे क्या होगा कि नहीं होगा महोदय? कल ही तो घोषणा हुआ है, सरकार ने कल ही घोषणा किया है। कल घोषणा होगा, आज हो जाएगा। तो महोदय ये तो बता सकते हैं, आज क्यों नहीं बताएंगे महोदय? कल जब घोषणा सरकार की है तो आज तो ये बता सकते हैं महोदय। महोदय कल माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी जो वार्षिक बजट में। माननीय सदस्यगण बैठे। कल माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है। अभी बजट पास किया आप,
जब पास करेगा तब ना वो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। महोदय ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बजट में हुआ है 101 महीना या 2 महीना में हम कराएंगे। जब तक बजट पास नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए आप। महोदय ये उत्तर सही है। हमने अपने विधानसभा की मांग किया कि मेरे विधानसभा में डिग्री कॉलेज कब होगा, तो ये बता रहे हैं कि वो अनुमंडल में है, वो अनुमंडल में है, अधिकारी और सरकारी अनुमंडल में। माननीय सदस्य, उन्होंने पूरी बात उनकी सुनी है ना। उन्होंने कहा है कि सरकार का नियम पहले था हर अनुमंडल में एक अस्पताल, एक कॉलेज का, वो भी आपको बता दिया दोनों अनुमंडल में। लेकिन आपने प्रखंड का सवाल किया है, तो कल जब घोषणा हुई तो बजट पास करेगा उसके बाद लोग बता पाएंगे, कैसे बता तो पाएंगे। मेरा 3 गो सर प्रखंड है, विधानसभा है, 37 पंचायत है और एक भी नहीं है महोदय। तो ये एक बार आश्वासन दे कि हाँ इसमें प्राथमिकता में आपको किया जाएगा। हो गया। नहीं मंत्री जी से महोदय एक बार इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसमें तो ये बातें रखी गई हैं, लेकिन ठीक ही माननीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे सदन को बजट पास होने नहीं दीजिए, उसके बाद से हम लोग निश्चित रूप से इस पर देखेंगे। श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह। एक ही पूरक है कि महोदय संविदा कर्मियों की सेवा 60 साल करने और अन्य सेवा संविदा कर्मी की तरह सेवा लेने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जवाब तो दिया है पूरा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का तत्काल कोई विचार नहीं है सरकार के अधीन। कृपया सभी माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि काफ़ी बड़ा बजट होने के बावजूद काफ़ी संख्या शिक्षकों की, छात्रों की और जो हम लोग मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं उन सभी को हम लोगों को देखना है। ऐसे आपका जो आपने प्रस्ताव रखा है तो हम विचार करेंगे, तत्काल इस पर कोई विचार नहीं। श्री कुमार शैलेंद्र पूछिए। नीति आयोग के तहत मुजफ्फरपुर जिला और पटना जिला आज तक पैसा भुगतान कब तक हो जाएगा, इसके संबंध में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग इनका उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 2 का वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 191 दिनांक 6/3/2023 द्वारा यूटीआई पेंशन फंड अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट हेतु सरकार के अंशदान मद में 77 करोड़ 43 लाख 97 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सीएफएमएस के माध्यम से इस राशि की निकासी तकनीकी कारणों से कोषागार से नहीं की जा सकी। सीएफएमएस 2 का अपग्रेडेड वर्जन बन रहा महोदय। खंड 3 वस्तुस्थिति यह है कि यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड से दिनांक 31/8/2020 तक की शिक्षकों के आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। इसके पश्चात सभी शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड से आच्छादित किया गया है। ठीक है अशोक बाबू, ठीक है। श्री अध्यक्ष महोदय साहब का इनका उत्तर है, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में संचालित राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों से शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बिहार राज्य और सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के कंडिका 8 ख के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिसके अंतर्गत पोर्टल को निर्माण कर लाइव किया जा चुका है। तदालोक में मदरसों में नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को निर्देशित किया जा चुका है। पूरा पूछता हूँ महोदय, लेकिन बहाली चूंकि बोर्ड में चेयरमैन है नहीं, बहुत सारे मदरसे ऐसे हो गए हैं महोदय कि उसमें ताला लग गया है, एक शिक्षक था वो भी रिटायर कर गया। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार बहाल करने की कोई प्रक्रिया लाना चाहती है या नहीं, या कब तक? अध्यक्ष महोदय, अभी जो भी प्रस्ताव अगर आएंगे तो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन में अभी हम लोगों ने वहाँ पर पदाधिकारी के चार्ज में दे रखा है, और नियमतः अगर सभी कोई प्रस्ताव आते हैं तो उस पर हम लोग अनुमोदित करेंगे। धन्यवाद। वो खड़े पीछे प्रश्नकर्ता को चुप करा दें। बैठिए ना, पहले प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए। महोदय, जब तक चेयरमैन नहीं आएगा, उसका सिस्टम बहाली का नहीं आएगा, मैं मानता हूँ कि कमेटी है, लेकिन बहाली प्रक्रिया बंद है, मदरसा बंद
बंद हो रहा है महोदय, या सरकार ये इरादा रखती है कि मदरसे बंद हो जाए? बैठे तो बताए आपको मंत्री जी, बोलिए। हो रहा है, ये बातें विगत 2 साल से सुनी जा रही है। होटल निर्माण का लाइव कर दिया गया है। लाइव कर दिया गया सर, लेकिन ये बता दें माननीय मंत्री कि बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? सिर्फ ये बात बता दें सर। बोलिए, बता दें सर। बोलिए आप। अरे आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। है सेम सवाल से जुड़ा हुआ है, उसका तो कम से कम कर दिया जाए। वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका कब तक करेंगे ये बता दें। इसका जांच पूरा हो गया। बैठ जाइए माननीय मंत्री जी। हम लोग अगले 1 महीने में उस पर विचार करके, बजट सेशन खत्म होता है क्योंकि यहाँ व्यस्तता रहती है, उसके बाद हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। धन्यवाद। श्री अजय यादव। महोदय, मेरा पूरक है, सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है तो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है, जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गिरी जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है, उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए हैं उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं। साफ साफ महोदय